हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में हम जो है 10th क्लास की जो सेकंड वाली बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फिट, उसका सेकंड वाला जो पार्ट है द थीव्स स्टोरी, उसमें के बारे में पढ़ रहे हैं। आज हम जो है इसकी हिंदी वर्ड टू वर्ड पढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा। डियर स्टूडेंट्स, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। हम शुरू करते हैं। आई वाज स्टिल ए थीफ। मैं एक चोर, अभी भी चोर था। आई मेट अनिल। जब मैं अनिल से मिला तब तक भी मैं चोर ही था। एंड दोज ओनली 15। हालांकि मैं जो है 15 साल का ही था। आई वाज एन एक्सपीरियंस एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड। आई वाज एन एक्सपीरियंस्ड, मैं अनुभवी था। एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड, और मैं अपने काम में बड़ा कुशल था, मतलब मैं चोरी करने में बड़ा माहिर था, मेरा हाथ साफ था। अनिल वाज वाचिंग ए रेसलिंग मैच। अनिल जो था एक कुश्ती का मैच देख रहा था। व्हेन आई अप्रोच्ड हिम, जब मैं उसके पास पहुंचा। ही वाज अबाउट 25। वह लगभग 25 साल का था। ए टाल लीन फेलो। टाल मीन्स लंबा, लीन माना पतला दुबला सा साथी। वह पतला दुबला सा साथी नज़र आ रहा था। एंड ही लुक्ड इजी गोइंग, और वह बिल्कुल सरल सा, काइंड, दयालु एंड सिंपल है ना फॉर माई पर्पज। और मेरे उद्देश्य के हिसाब से, मेरा उद्देश्य क्या, चोरी करना, उसके हिसाब से बिल्कुल सीधा सा, सरल सा, दयालु सा आदमी लग रहा था। आई हैडंट हैड मच लक ऑफ लेट। आई हैडंट, इन दिनों जो है मेरी तकदीर या मेरा भाग्य भी साथ नहीं दे रहा था। एंड थॉट, मैंने सोचा, आई माइट बी एबल टू गेट इन टू द यंग मैंस कॉन्फिडेंस। आई माइट बी एबल, मैं जीत लूँगा, गेट इन टू द यंग मैंस कॉन्फिडेंस, और मुझे ऐसा लगा कि मैं इस जो आदमी है इसका विश्वास जीत लूँगा। यू लुक ए बिट ऑफ रेस्टलर योर सेल्फ। यू लुक, तुम दिखाई देते हो थोड़ा सा, ए रेस्टलर योर सेल्फ। मैंने उससे कहा, भाई तुम थोड़ा बहुत जो है पहलवान की तरह नज़र आते हो। आई सेड, मैंने उससे कहा, ए लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स। थोड़ी बहुत चापलूसी जो होती है ना, मित्र बनाने में काम आती है। तो मैंने भी चापलूसी करते उससे कहा, भाई तुम भी थोड़े पहलवान की तरह नज़र आते हो। सो डू यू, ही रिप्लाइड। उसने जवाब दिया, भी तुम भी तो नज़र आ रहे हो। विच पुट मी ऑफ, पुट मी का मतलब थोड़ा पजल्ड हो जाना, खिन्न हो जाना। फॉर ए मोमेंट, एक क्षण के लिए तो मैं थोड़ा खिन्न सा हुआ। बिकॉज, क्योंकि एट देट टाइम, उस समय जो है, आई वाज रादर थिन, मैं तो थोड़ा पतला था। तो मुझे ऐसा लगा शायद मेरे को ताना मार रहा है, मेरी इंसल्ट कर रहा है। लेकिन वेल, अच्छा, आई सेड मोडेस्टली, लेकिन मैंने फिर भी जो है विनम्रता से कहा, आई डू रेस्ट ए विटल, मैं भी थोड़ी बहुत कुश्ती कर लेता हूँ। व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। हरी सिंह। हरी सिंह। आई लाइड, मैंने झूठ बोला। आई टुक ए न्यू नेम एवरी मंथ, मैं हर महीने जो है एक नया नाम रख लेता हूँ। दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस। दैट केप्ट मी, दैट माना है मतलब मैं नाम बदलना जो है ये मुझे पुलिस से बचाए रखता है। एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉय, इसके साथ साथ मेरे जो पूर्व के जो नियोक्ता थे, मैंने जिनके काम किया था, उनसे भी मैं बचा रहता हूँ। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, इस परिचय के बाद में, अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ओल्ड रेस्लर्स। वेल ओल्ड रेस्लर्स का मतलब है अच्छी तेल मालिश किए हुए जो पहलवान थे। अनिल उनसे बात करने लगा। हु वर ग्रंटिंग, जो गुर्रा रहे थे। लिफ्टिंग, उठा रहे थे। थ्रोइंग, फेंक रहे थे। ईच अदर, एक दूसरे को, जो कि एक दूसरे को गुर्रा रहे थे, उठा रहे थे एक दूसरे पर, एक दूसरे को फेंक रहे थे। ईच अदर अबाउट, आई डिडंट हैव मच टू से, मेरे पास भी ज़्यादा कुछ कहने को था नहीं। अनिल वॉल्कड अवे, अनिल वहाँ से चला गया। आई फॉलोड कैजुअली, मैं भी धीरे धीरे जो उसका पीछा करने लगा। हेलो अगेन, उसने फिर दोबारा हेलो कहा। वह बोला, आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल। आई गया हूँ, मैंने उसकी तरफ माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, मैंने उसकी ओर बड़ी आकर्षक मुस्कान जो है बिखेरिया, आकर्षक तरीके से मुस्कराया। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सेड, मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ। बट आई कांट पे यू, लेकिन मैं तो तुम्हें कुछ अदा नहीं कर सकता। आगे देखिए इसको। आई थॉट दैट और फॉर ए मिनट, आई थॉट दैट फॉर ओवर मिनट, एक क्षण के लिए, एक मिनट के लिए तो मैं थोड़ा सोचने में पड़ गया। परहैप्स
हो सकता है कि आई हैड मिस जस्ट माई मैन, मैंने जो है ये जिस आदमी को है शायद उसको समझने में गलती कर दी हो। आई आस्क, मैंने पूछा, कैन यू फीड मी, क्या तुम मुझे खिला सकते हो। तो कैन यू कुक, क्या तुम खाना बना सकते हो। आई कैन कुक, आई लाइड अगेन, अगेन मतलब मैंने फिर झूठ बोला कि हाँ मैं खाना बना सकता हूँ। एक बार पहले भी झूठ बोला इसने जब अपना नाम बताया, उसका नाम हरी सिंह नहीं था, कुछ और होगा, पर अपना नाम झूठ से उसने हरी सिंह बुलाया। दोबारा फिर इसने झूठ बोली कि आई कैन कुक, मैं खाना बना सकता हूँ। इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू। इफ़ यू कैन कुक, अगर तुम खाना पका सकते हो, देन मे बी हो सकता है कि आई कैन फीड यू, मैं तुम्हें खाना खिला सकता हूँ। ही टुक मी टू हिज रूम, वह जो है मुझे अपने कमरे पर ले गया। ओवर द जमुना स्वीट शॉप, जो कि जमुना मिठाई की दुकान थी उसके ऊपर था। एंड टोल्ड मी, और मुझसे कहा, आई कुड स्लीप ऑन द बालकोनी, मैं बालकोनी में सो सकता हूँ, ऐसा उसने मुझे कहा। बट द मील, लेकिन जो भोजन, आई कुकड देट नाइट, जो मैंने उस रात को पकाया, मस्ट हैव बीन टेरिबल, शायद वो बहुत ही भयानक रहा, बहुत ही ख़राब रहा हुआ। बिकॉज, क्योंकि अनिल गेव इट टू ए स्ट्रेड डॉग, क्योंकि अनिल ने उसको जो आवारा कुत्ता था उसको खिला दिया था। एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ, और मुझको जाने के लिए कह दिया था, मतलब इतना नाराज़ सा हो गया कि मुझे वहाँ से निकलने के लिए कह दिया। बट आई जस्ट हंग अराउंड, लेकिन मैं तो जो है वहाँ पर आसपास ही डोलता रहा। स्माइलिंग है माई मोस्ट अपीलिंग वे, और अपनी सबसे आकर्षक मुस्कान थी जो उसको बिखेरता रहा, मतलब मैं मुस्कुराता रहा। एंड ही कुडेंट हेल्प लाफिंग, और आखिरकार वह भी हंसने से अपने आप को रोक नहीं सका, मतलब वो भी हंसने लगा। लेटर, बाद में, ही पैटेड मी ऑन द हेड, बाद में उसने मेरे सर को थपथपाया। एंड सैड, उसने कहा, नेवर माइंड, कोई बात नहीं। ही हैड टीच मी टू कुक, वह जो है मुझे खाना बनाना सिखा देगा। ही आल्सो टोट मी, वह मुझे ये भी सिखाएगा, टू राइट माई नेम, मेरा नाम लिखना। एंड सेड ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंसेस। ही आल्सो टोट मी टू राइट माई नेम, वह मेरा नाम लिखना भी सिखाएगा। एंड सेड, उसने ये भी कहा कि ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंसेस, और जल्दी जो है वह पूरा का पूरा वाक्य लिखना सिखा देगा। एंड टू ऐड नंबर्स, इसके साथ साथ नंबरों को या संख्याओं को जोड़ना भी सिखाएगा। आई वॉज ग्रेटफुल, मैं बड़ा ही आभारी था उसका। आई न्यू दैट, मैं जानता था कि वंस, एक बार, आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन। आई न्यू दैट, मैं जान गया था कि वंस, एक बार भी, आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन, अगर मैंने एक शिक्षित आदमी की तरह लिखना सीख लिया, देयर वुड बी नो लिमिट टू वाट आई कुड अचीव, तब इस बात की कोई सीमा नहीं है कि मैं क्या प्राप्त कर सकता हूँ, मतलब मैं बहुत कुछ जो है लिखना पढ़ने आने के बाद में बहुत कुछ प्राप्त कर सकता हूँ। इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल, अनिल के लिए काम करना बड़ा ही सुखद था, बड़ा ही अच्छा था। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग, आई मेड द टी इन द मॉर्निंग, मैं सुबह के लिए उसके लिए चाय बनाता। एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डे सप्लाइज, और देन तब जो है वुड टेक माई टाइम बाइंग द डे सप्लाइज, दिन भर के लिए जो भी खरीदारी करनी पड़ती उसका मैं उसके लिए निकल जाता है, मेरा उसका टाइम हो जाता। यूजुअली मेकिंग ए प्रॉफिट ऑफ अबाउट ए रुपीज़ ए डे, यूजुअली, सामान्यतया, लगभग जो है, मेकिंग ए प्रॉफिट ऑफ अबाउट ए रुपीज़ ए डे, लगभग प्रतिदिन जो है मैं रोज़ाना का 1 रुपये जो है प्रॉफिट या लाभ बना लेता था उस खरीदारी में। आई थिंक, मैं सोचता था कि ही न्यू, वह जानता है, आई मेड ए लिटिल मनी, कि मैं एक थोड़ा वो पैसा धन बचा लेता हूँ, दिस वे, इस प्रकार से। बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड, लेकिन वह इस बात पर ध्यान नहीं देता था, मतलब अनिल को इस बात का अंदेशा तो था कि मैं पैसा बचाता हूँ, लेकिन फिर भी ये मुझे कुछ नहीं कहा करता था, कुछ ध्यान नहीं देता था। आइए आगे देखते हैं। अनिल मेड मनी बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स, फिट्स स्टार का मतलब है यहाँ वहाँ से, मतलब कोई स्थायी काम नहीं करता था, छोटे मोटे काम करके अपना जीवन यापन करता था। ही वुड बोरो 1 वीक, वह 1 सप्ताह में उधार लेता। एंड लैंड द नेक्स्ट, और उस उधार को अगले सप्ताह में चुकाता। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, वह अपने नए चेक के बारे में चिंतित रहा करता था। बट एज सून एज इट अराइव्ड, लेकिन जैसे ही उसको चेक मिल जाता है, पैसे आ जाते,
ही वुड गो आउट, वह बाहर जाता, एंड सेलिब्रेट, मौज मस्ती करता, उत्सव मनाता, मतलब उस पैसे को मौज मस्ती में खर्च कर देता। इट सीम्स, ऐसा लगता था, ही रोड फॉर मैगजीन्स, कि शायद वह पत्र पत्रिकाओं के लिए लिखता है। ए क्वीर वे टू मेक ए लिविंग, जीवन यापन करने का बड़ा अद्भुत या विचित्र सा तरीका, मतलब मैगजीन्स में लिखना बड़ा अजीब सा तरीका। वन इवनिंग, एक दिन शाम को, ही केम होम विद ए स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स। वन इवनिंग, एक दिन शाम को, ही केम होम, वह घर आया, विद ए स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स, एक छोटे से नोटों के बंडल के साथ में या पैकेट के साथ में घर आया। सेइंग, और उसने ये कहा कि ही हैड जस्ट सोल्ड ए बुक टू ए पब्लिशर, उसने एक प्रकाशक को अपनी पुस्तक बेच दी है। एट नाइट, रात को, आई सा हिम, मैंने उसको देखा, टक द मनी, पैसों को खोजते हुए या छुपाते हुए रखते हुए, अंडर द मैट्रेसेस, गद्दों के नीचे। मैंने रात को उसको गद्दों के नीचे पैसों को रखते हुए देखा। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट ए मंथ। आई हैड बीन वर्किंग, मैं काम कर रहा था, फॉर अनिल, अनिल के लिए, फॉर ऑलमोस्ट ए मंथ, लगभग मुझे अनिल के यहाँ काम करते हुए 1 महीना हो गया था। एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग, और सिवाय ख़रीदारी में पैसे बनाने के अलावा, मतलब सिवाय जो है मैं वहाँ ख़रीदारी में थोड़े रुपए 2 रुपये बना लिया करता था, इसके अलावा हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क। माई लाइन ऑफ वर्क का मतलब मैंने कोई चोरी नहीं करी थी, जो उसका काम था, सिवाय वहाँ ख़रीदारी में पैसे बनाने के अलावा उसने और कोई चोरी वोरी नहीं की थी। आई हैड एवरीथिंग अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, हालांकि ऐसा करने के लिए मेरे पास पर्याप्त जो है वो अवसर थे। अनिल हैड गिवन मी ए की टू द डोर, अनिल ने मुझे जो है दरवाजे की एक चाबी दे रखी थी। एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज्ड, जिससे कि मैं मेरी जब भी इच्छा हो आ सकता हूँ और जा सकता हूँ। ही वाज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट, आज तक मैं जितने भी आदमियों से मिला उसमें से अनिल जो था वह सबसे ज़्यादा विश्वस्त या सबसे ज़्यादा विश्वास पात्र आदमी था, सबसे ज़्यादा अच्छा आदमी था। एंड दैट इज़ वाई, और यही कारण था, इट वाज सो डिफ़िकल्ट टू रॉब हिम, अनिल बहुत अच्छा आदमी था, यही कारण था कि वह अनिल चोर जो था उसको लूट नहीं पा रहा था, उसको चोरी नहीं कर पा रहा था। इट्स ईजी टू रॉब ए ग्रेडी मैन, एक लालची आदमी को लूटना जो है बड़ा आसान होता है। बिकॉज, क्योंकि ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब, क्योंकि उसको जो भी कुछ लूटा गया उसको वह अफोर्ड कर सकता है, सहन कर सकता है। बट इट्स डिफ़िकल्ट, लेकिन बड़ा कठिन है, टू रॉब ए केयरलेस मैन, एक लापरवाह व्यक्ति को जो है लूटना बड़ा मुश्किल है। समटाइम्स ही डजेंट इवन नोटिस, समटाइम्स, कई बार तो जो है ही डजेंट नो इवन नोटिस, उसको ये ध्यान ही नहीं पड़ता कि ही हैज़ बीन रॉब्ड, कि उसको लूट लिया गया है। देट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क, और इससे काम करने की जो खुशी है, मतलब चोरी करने के बाद में आपने किसी की चोरी ली, वो आदमी वहाँ खिलने ही नहीं, उसको पता ही नहीं चले, तो काम करने का सारा मज़ा ही खत्म हो जाता है। वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क, अच्छा इट्स टाइम, अब समय आ गया है कि आई डिड सम रियल वर्क, कि मैं अब जो है वास्तविकता में कार्य करूं। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप से कहा। आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, मेरा अब अभ्यास जो था चोरी का वो भी थोड़ा मैं कम हो गया था। एंड इफ़ आई डोंट टेक द मनी, अगर मैं पैसे नहीं निकालूंगा तो ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स, तो अनिल भी क्या करेगा, उसने अपने आप को एक प्रकार से समझाने की कोशिश करेगी कि चोर ने, कि अगर वह पैसा नहीं भी लेगा तो अनिल क्या करेगा, बाहर जा कर के अपने दोस्तों पर उसको उड़ा देगा। आफ्टर ऑल ही डजेंट इवन पे मी, और यहाँ तक कि उसने मुझे कुछ भी पे भी नहीं किया, मुझे कुछ भी तनख्वाह वगैरह कुछ भी रुपए नहीं दिए हैं। तो उसने अपने आप को समझाने की कोशिश करी, भाई जो कर रहा है वो सही कर रहा है। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम यहीं तक पढ़ेंगे, अगले वाली वीडियो में जो हम इसके आगे पार्ट को पूरा करेंगे। तो आप मेरा अगला वाला वीडियो ज़रूर देखें, और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।